क्या आपकी बीवी भी हर वक्त आप पे शक करती है? आप किसी फॉल्ट में हैं भी नहीं तो भी वो शक करती है क्योंकि इसकी इनसिक्योरिटी है उसकी। ऐसे ही ना मेरे एक क्लाइंट है जिसकी बीवी उस पे हर एक बात पे शक करती है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स आके हमसे ऑलमोस्ट सब ओपन अप होते हैं। जो नहीं होता फिर हम लोग उसको डील नहीं कर पाते। तो मेरे क्लाइंट ने जब पहली बार मुझे ये बात बताई कि मैम, मैं दूसरे इंसान जैसा नहीं हूँ। मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फीमेल्स की इनसिक्योरिटी सही भी है क्योंकि बहुत सारे मेल्स जा मतलब किसी के साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी वैल्यूज़ जानता हूँ, मुझे पता है अपनी लिमिटेशंस, लेकिन मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं किसी से बात ना करूँ क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। जब मुझे ये करना पड़ता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो रहा हूँ। और मैं ऑफिस में हूँ ईज़ी गोइंग, लोग मुझे अप्रोच करते हैं, फीमेल्स मुझे अप्रोच करती हैं, उनको काम होता है तो अप्रोच करती हैं। मैं हूँ सीनियर लेवल पे जहाँ मेल फीमेल्स मुझसे आके बात करेंगे। और ये बात मैं अपनी वाइफ को समझा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये बात उसे समझाने में इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है कि वो ये बात समझती ही नहीं है। वो उसको अगर मेरा फ़ोन लॉक है तो उसको डाउट है, अगर मैं उसको फ़ोन नहीं देता तो उसको डाउट है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ तो उसको डाउट है, अगर मैं घर पे हूँ तो भी उसको डाउट है कि मैं घर पे बैठे बैठे भी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ ईज़ी गोइंग। मैं 2024 के हिसाब से रहना पसंद करता हूँ कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ जान के भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। मेरे घर का माहौल बहुत ओपन रहा है। जब मुझे कहीं लिमिट्स नहीं रहीं तो मेरे लिए एक फ़ीमेल की तरह से देखता हूँ मैं, एक दोस्त को दोस्त की तरह से देखता हूँ। लेकिन मेरी बीवी को लगता है मैं हर किसी को गलत तरह से देखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ओपन अप हो जाता हूँ। और बहुत कुछ उन्होंने मुझे और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई जो मैं आप सबसे नहीं शेयर कर सकती क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। बट ये कॉन्टेक्स्ट काफ़ी सारे उन लोगों के लिए सही है जो अपने आप से किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी बीवियाँ बार 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 ये बोल के बार बार ऐसा बोलती हैं, बार बार ऐसा बोलती हैं, तो वो एक अलग रिश्ते में खटास पैदा कर देता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और वो एक नॉर्मल बातचीत ही हो, चाहे किसी के साथ या किसी के साथ ऑफिस कलीग के साथ कॉफ़ी पीने जाना हो या खाना खाने जाना हो, तो उनको वो डर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और ये रिश्तों के लिए काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देखिए, जो समय चल रहा है, समय तो ऐसा चल रहा है कि अच्छा ठीक है कि आपका हस्बैंड अगर ऐसे 5 चीज़ें कर रहा है तो वो मीन्स वो किसी और के साथ है, ये हम भी बोलते हैं। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि जहाँ जेन्युइनिटी है, जहाँ पे आपको आपके पार्टनर वाकई में ऐसा कर नहीं रहा, तो आप ट्रस्ट भी करो। ये बीवियों के लिए है कि आप ट्रस्ट भी करो। सारी ना उंगलियां एक सी होती हैं, ना सारे इंसान एक से होते हैं, ना सारे पति एक से होते हैं। देयर आर पीपल जो जेन्युइनली अपनी बाउंड्रीज जानते हैं सोशली और वो उसी तरह एक्ट करते हैं। बट बीवियां भी अपनी इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो इनसिक्योर माहौल से आ रही हैं कि पति ऐसे ही करते हैं और वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा देख रही हैं और वो ये मान रही हैं कि कोई भी आदमी लॉयल नहीं होता, तो फिर ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में खटास पैदा करने के लिए एक पॉइंट बन जाता है। तो ऑल द बीवियाज आउट देयर, अपनी इनसिक्योरिटी को कम करना है। ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप को एकदम 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 कड़वा बना देगी। एंड ऑल द मेंस आउट देयर जो अपने बाउंड्रीज़ को जानते हुए किसी और से बात करते हैं या वो ओपन अप नेचर में हैं, तो आप अपनी बीवी को ये ट्रस्ट दिलाएं कि देखिए, या अपने बीवी को ये कॉन्फिडेंस बनाएं या उसको हर जगह ऐसा इन्वॉल्व करें कि वो इस चीज़ से ओवरकम हो सके। तो मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। तो कुछ तरीके ये बीवियों के लिए हैं कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम कीजिए। ये आपको कुछ नहीं दे रहा, ये आपके पति को सिर्फ आपसे दूर कर रहा है, और जो कि ओवरबर्डन दोनों के लिए। आप हमेशा सोचने में ही लगाए रहती हैं कि वो गलत कर रहा होगा, और आदमी हमेशा ही सोच रहा होता है कि मैं समझाऊं कैसे। और ये आता है इनसिक्योरिटी की वजह से। और इनसिक्योरिटी एक ऐसा इमोशन है जिसको रख के किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है ये, और ये काम नहीं आता, तो इसको नहीं रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो भी आप सोशल मीडिया पे डेटा देखते हैं, तो हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा देखिए। मैं आपको इस समय रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बैलेंस बता सकती हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड्स के ऊपर डाउट करने की कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट कैसे करें उस पर भी डेटा देखिए। हमेशा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक पहलू देखेंगी तो इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ कि अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग को रोकिए। इतना ज़्यादा अपने ओवर थिंकिंग करेंगे उतना रिश्ता आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। देखो, मैं आपको इतने इजी तरीके बता रही हूँ ना कि अगर आपने ये करने भी शुरू कर दिए तो आपका रिश्ता वैसे ही अच्छा हो जाने वाला है, आपको मेरे तक तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैम आप जो ये 3 बातें बोल रही हैं इनको करना कैसे, तो मैं वो भी बताती हूँ। अगर इनसिक्योरिटी दूर करनी है तो अपने सारी चीज़ें जाके अपने हस्बैंड से बात कर लो, और अगर हस्बैंड को अपने अंदर जो घुटन हो रही है वो कम करनी है तो जाके अपनी बीवी को बता दो कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से मुझे घुटन हो रही है। और बीवी को अगर इनसिक्योरिटी कि तुम्हारी किसी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बीवी जाए अपनी इनसिक्योरिटी बता दे। देखो, बताओ, उसे ही बताना अच्छा है जो उस पर आपका मदद कर सके, है ना। जिसके बारे में उसको बता दो, या उसको बता दो जो आपकी मदद कर सके। जो आपके दिमाग में डाउट्स पैदा करे उसको तो बिल्कुल भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। ये मेरा बहुत बड़ा नो है कि बताना नहीं है। सेकंड, अगर आपको अपना डेटा, मतलब जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको बैलेंस करना है, तो क्या हुआ कि अगर आपने देख लिया कि 5 रीजंस दैट योर पार्टनर इज चीटिंग टू यू, अगर ऐसा आपने देख लिया है ना, एक बार मैंने भी ऐसा एक रील डाला था, 5 थिंग्स आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है ना, इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स। तो देखो, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें ऐसा हम लोगों को अवेयर करने के लिए करते हैं, बट हम पैरेलली ऐसा भी चीज़ें बताते हैं जो आपका ट्रस्ट पैदा करता है। लेकिन अगर आपका फोकस ये देखने में है कि 5 थिंग्स दैट योर पार्टनर इज चीटिंग, तो मीन्स आप बस यही देखने बैठे हो। तो अपने डेटा को बैलेंस करने के लिए अगर आपने चीट पे कुछ देखा है तो आप ट्रस्ट पे भी फिर कुछ देखें। आप उसी इंसान, जो इंसान सोशल मीडिया पे आप जिसको फॉलो करते हैं उसी का देखिए, या अलग अलग पहलू भी उसके देख सकते हैं, बट बैलेंस दोनों का होना चाहिए। फिर आपका दिमाग जो कहेगा ना, या आपका दिल जो कहेगा, वो राइट होगा आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको रोके कैसे, आप इस ओवर थिंकिंग को रोके कैसे। तो अगर आप पहले 2 स्टॉप कर रहे हैं तो आपकी थिंकिंग वैसे ही मेंटेन हो जाएगी, बट अगर फिर भी नहीं होगी तो आप अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरी ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को मदद कर रही है, क्या मैं ओवर थिंक करके कुछ अपने रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और या बेटर है मैं जाके अपने हस्बैंड से बात कर लूँ, या मैं बेटर है अपने जो दुख मुझे लग रहे हैं या जो मुझे डिफ़िकल्टी अपनी बीवी की वजह से हो रही है वो जाके मैं अपने बीवी से बात कर लूँ। तो ओवर थिंकिंग कम करने के लिए आपको सिंपल एक्शंस लेने होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्शंस नहीं लेने होते। जितना आप ओवर थिंकिंग को रोकोगे वो उतना बढ़ के आएगी। हमको उसको बहने देना है। बहने देने का मतलब बिल्कुल ये है कि आपको उसको फ्री फ्लो जाने देना है, उसके ऊपर सवाल करने हैं और उससे बातचीत करनी है जिससे वो एक रास्ता आपको दिखा सके। गाइज़, मैं आपके सामने हर वो टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, हर वो बात बताना चाहती हूँ जो आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह हारमनी ला पाए, जो आप दोनों को एक साथ ला पाए। मैं बहुत कम बिलीव करती हूँ कि पति पत्नी को डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम जो आप कह रही हैं वो हमने ट्राई किया है। तो मेरा सवाल होता है, फिर आप ट्राई करने के बाद कैसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर आपको मुझसे क्यों बात करनी पड़ रही है। तो देखो, ट्राई क्यों नहीं वर्क करता है, क्योंकि आपने जो किया वो आपके रिश्ते के लिए नहीं था। आपने ये बात किसी से जो अपना नॉर्मली रिश्ता जी रहा है या जो तो आपसे थोड़ा बेटर रिश्ता जी रहा है उससे डिस्कस किया, और उसके लाइफ में जो वर्क किया उसने वो आपको बता दिया। हम भी आपको ये करते हैं, हमारी लाइफ में जो वर्क करता है, बीइंग अ कोच मैं आपको वही बताती हूँ। लेकिन मेरे लिए आप एक एक इंसान का, एक कपल का रिश्ता बहुत अलग है, ये फ़र्क होता है। तो जब आप
अपने आप ट्राई करते हैं तो चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि आप ट्राई अपने समझ और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं। बट लेकिन अगर आप जब ट्राई कर रहे हैं तो अगर आप उसमें भी ओपननेस रखेंगे कि मैं इसको अपने रिश्ते को फोकस करते हुए फिर ट्राई करती हूँ या मैं करता हूँ, तो चीज़ें ठीक होती है। ठीक है, तो अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाइए, बहुत 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 हारमोनियस बनाइए। ये बहुत सुंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तीम ताम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि अभी वेबसाइट हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कॉल की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। हम आपसे बात कर लेंगे, आपको लिंक भेज देंगे जहाँ आप अपना कॉल बुक कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत विशेस। आप अपना रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, ये बहुत खूबसूरत है।